हेलो दोस्तों, राजमडी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहित कुमार वैरवा। आज का हमारा टॉपिक था यानी आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता ये ताम्रकालीन सभ्यता भी है और ये लोहा युगीन सभ्यता है। आहड़ सभ्यता यानी आहड़ स्थान पर विकसित हुई थी, जो वर्तमान में उदयपुर में है। कहाँ पे दोस्तों? उदयपुर में। ये यानी एक आयड़ नदी के किनारे क्या हुई थी, एक विकसित हुई थी। कौन सी नदी के किनारे दोस्तों? आयड़ नदी के किनारे विकसित हुई थी। यहाँ से यानी बिना अत्थे वाला भी एक जल पात्र यानी एक मग्गा मिला हुआ था। क्या मिला हुआ था? एक मग्गा मिला हुआ था। यहाँ से जो मकाने बनाए जाते थे वो कच्ची ईंटों के बनाए जाते थे। कौन सी? यानी कच्ची ईंटों से बनाए जाते, जो अधिकांश आयता कौन सी आकृति में यानी अधिकांश आयताकार आकृति में होते थे। और इसका उत्खनन यानी पंडित अक्षय कीर्ति के द्वारा या किया गया था। कब? 1953 में किया गया था। कब किया गया था? 1953 में किया गया था। उसके बाद इसका उत्खनन यानी आरसी अग्रवाल के द्वारा किया गया था, जो एक स्थल खोजा गया था उसी में यानी आहड़ स्थल में, यानी एक रेत का टीला जिसे धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन नाम उसका रेत का टीला कहा जाता है। उसे धूलकोट केंद्र यानी धूलकोट को उसकी खोजी यानी धूलकोट को खोजा गया था। किसके द्वारा? आरसी अग्रवाल के द्वारा। कब? 1954 में खोजा गया था। देखते हैं यानी आहड़ सभ्यता। जो आहड़ सभ्यता यानी कौन सी नदी के किनारे? यानी आयड़ नदी के, आयड़ यानी आहड़ सभ्यता आयड़ नदी के किनारे क्या हुई थी? विकसित हुई थी। इसे आयड़ नदी को बनास नदी भी कहा जाता है वर्तमान में। बनास या बेचड़ नदी यानी आयड़ नदी को, प्राचीन आयड़ नदी को क्या कहा जाता है? यानी बनास कहा जाता है वर्तमान में, और बेचड़ नदी भी कहा जाता है वर्तमान में। इसके किनारे क्या हुई थी? आयड़ नदी के किनारे क्या विकसित हुई थी? कौन सा स्थान था? जो उदयपुर में है दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों आहड़ संस्कृति यानी एक ताम्र युगीन सभ्यता थी, यानी ताम्रकालीन सभ्यता थी। कौन सी? ताम्रकालीन। कौन सी सभ्यता थी? ये ताम्रकालीन सभ्यता थी। दूसरी सभ्यता यानी आहड़ सभ्यता को ही लोहा युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे ताम्रकालीन सभ्यता भी कहा जाता है और लोहा युगीन। यानी आहड़ सभ्यता को ताम्रकालीन सभ्यता और लोहा युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। आहड़ स्थान के किनारे, आहड़ स्थान पर मिली हुई है, जो आयड़ नदी के किनारे विकसित हुई, जो वर्तमान में बनास या बेचड़ नदी के नाम से भी जाना जाता है। आहड़ संस्कृति के जो उपनाम यानी हम आपको बता देते हैं, इसके उपनाम है कुछ। आहड़ संस्कृति को उपनामों से भी जाना जाता है। उपनाम यह है उपनाम किसके? आहड़ संस्कृति के। आहड़ संस्कृति के उपनाम होते हैं यानी बनास संस्कृति, क्या है दोस्तों? बनास संस्कृति। दूसरा आता है यानी उपनाम में बेचड़ संस्कृति, आयड़ संस्कृति। और उसी प्रकार चौथा नंबर का आता है यानी मृतकों का टीला, यानी मृतकों टीलों की सभ्यता। दोस्तों
आहार संस्कृति यानी जिसे उपनाम दिया गया यानी बना संस्कृति भी कहा गया और बेचर संस्कृति और आयड़ संस्कृति किसके आधार पर कहा गया यानी जो हमारी नदियाँ होती थी उनके आधार पर आहार संस्कृति को क्या है बेचड़ या बनास ये इन्हीं उपनामों से भी जाना जाता है। उसी प्रकार आर्य संस्कृति जो आर्य संस्कृति होती थी उनको यानी प्राचीन नामों से भी जाना जाता है। पहले उपनामों में बनास संस्कृति क्योंकि वो बनास नदी के किनारे क्या हुई थी विकसित हुई थी। उसी प्रकार बेचड़ संस्कृति और आयड़ संस्कृति आयड़ यानी जो आयड़ स्थान के किनारे क्या हुई थी विकसित हुई थी या आयड़ नदी के किनारे विकसित होने के कारण से आयड़ संस्कृति भी कहा जाता है। यानी आर्य संस्कृति का प्राचीन नाम। अब बात कर लेते हैं यानी प्राचीन नाम की। प्राचीन नाम में यानी जो आहार संस्कृति है आहार उनके प्राचीन नाम जैसे ये कहाँ पे इसे ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। किस नाम से ताम्रवती। ताम्रवती नगरी क्योंकि ताम्रवती नगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ताम्रकालीन सभ्यता भी यानी ताम्र के कुछ चीज़ें भी यहाँ से मिली हुई थी इसलिए ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है प्राचीन नाम में। उसी प्रकार दोस्तों इसे अघाट दुर्ग भी या अघाट सभ्यता भी कहा जाता है यानी अघाट अघाट दुर्ग या अघाटपुर अघाटपुरा अघाटपुरा या अघाट दुर्ग क्योंकि ये संस्कृति यानी जो अघाट दुर्ग यानी जो 11वीं या 12वीं सदी में कहाँ पे 10वीं या 11वीं सदी में 10वीं या 11वीं शताब्दी में इसे अघाटपुर या अघाट दुर्ग कहा गया था। यानी जो 10वीं या 11वीं शताब्दी में क्या कहा गया था अघाट दुर्ग या अघाटपुर भी कहा गया था। इस कारण इसके प्राचीन नाम में क्या है ताम्रवती नगरी और अघाटपुर। ये आयड़ नदी के किनारे क्या हुई थी एक विकसित हुई थी और ये बेचड़ नदी वर्तमान में कहा जाता है आयड़ नदी को और इसे उपनाम यानी बना संस्कृति या बेचड़ संस्कृति या आयड़ संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है और इसे ही मृतकों का टीला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है यानी इसे मृतकों का टीले भी कहा जाता है। और इसके यानी आर्य संस्कृति के जो प्राचीन नाम थे उन प्राचीन नामों में यानी ताम्रवती यानी जो ताम्रकालीन सभ्यता होने के कारण से ताम्रकालीन सभ्यता भी कहा जाता है। उसी प्रकार इसी को यानी अघाट दुर्ग या अघाटपुरा यानी जो 11वीं सदी या 10वीं सदी में वहाँ पे ये विकसित होने के कारण यानी पहले थी जिसे वो कहा गया है। अब पढ़ते यानी इसकी खोज किसने की थी या उत्खननकर्ता कौन थे। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे यानी उत्खननकर्ता यानी आर्य संस्कृति का उत्खनन या खोजकर्ता। इसकी खोज पंडित अक्षय कीर्ति के द्वारा की गई थी। यानी उत्खननकर्ता या खोजकर्ता इसे भी खोजकर्ता ही बोला जाता है। खोजकर्ता यानी आर्य संस्कृति का सर्वप्रथम उत्खनन या खोज किसके द्वारा की गई थी उसमें आता है पहले में आता है यानी पंडित अक्षय कीर्ति व्यास। यानी आर्य संस्कृति की सर्वप्रथम खोज या उत्खनन करने का श्रेय किसको जाता है यानी पंडित अक्षय कीर्ति को जाता है क्योंकि ये खोज कब की गई थी 1953 में की गई थी। कब की गई 1953 ईस्वी में की गई थी। यानी इसका प्रथम खोज या उत्खननकर्ता का श्रेय पंडित अक्षय कीर्ति व्यास को ही जाता है। किसको जाता है पंडित अक्षय कीर्ति व्यास को ही जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम यानी आहाड़ कहाँ पे आहाड़ स्थान पे एक
इसकी वो की गई थी क्या, खोज। इसका प्रथम श्रेय यानी पंडित अक्षय कीर्ति को जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे इसकी खोज यानी आरसी अग्रवाल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, आरसी अग्रवाल। आरसी अग्रवाल के द्वारा यानी 1954 में, आरसी अग्रवाल के द्वारा 1954 में यानी व्यापक तौर पर यानी बड़े तौर पर, किस पर, व्यापक तौर पर, व्यापक आधार पर, व्यापक आधार पर उन्होंने यानी एक स्थल खोजा गया था। उस स्थल का नाम है यानी धूलकोट। कौन सा स्थल खोजा गया था, धूलकोट। यह स्थान कब खोजा गया था, आरसी अग्रवाल के द्वारा ही व्यापक आधार पर या व्यापक तौर पर खोजा गया था, यानी धूलकोट। धूलकोट का अर्थ होता है यानी रेत का टीला। क्या नाम होता है दोस्तों, रेत का टीला। यानी आरसी अग्रवाल के द्वारा 1954 में, कब, 1954 में व्यापक आधार या व्यापक तौर पर एक स्थल खोजा गया था आड़ सभ्यता के पास में, यह धूलकोट। धूलकोट को प्राचीन नाम या उसका अर्थ यानी रेत का टीला कहा जाता है। उसी प्रकार तीसरे उत्खननकर्ता थे यानी वी.एन. मिश्र। कौन थे, वी.एन. मिश्र। वी.एन. मिश्र या धीरजलाल संकलिया। वी.एन. मिश्र या धीरजलाल संकलिया यानी ये भारतीय केंद्रीय पुरातत्व उसको यानी जो कौन से विभाग, भारतीय केंद्रीय पुरातत्व विभाग के द्वारा एक इसको उन सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। कब किया गया था, यानी जो व्यापक तौर पे अधिकता तौर पर इसका उत्खनन कर किया गया, यानी 1961 या 62 में, 1961 या 1962 में बड़े तौर पर इसका क्या किया गया था, उत्खनन किया गया था। किसके, यानी दो तो वी.एन. मिश्र और आरसी यानी संकलिया, धीरजलाल संकलिया, इसके द्वारा भारत सरकार के ये दो व्यक्ति थे। और राजस्थान सरकार के द्वारा भी वी.के. यानी वी.के. और अगला व्यक्ति यानी जो वी.के. यानी कौन था, भारत सरकार के द्वारा भी ये राजस्थान सरकार के द्वारा इनकी देखरेख में उत्खनन किया गया था। उनकी राजस्थान सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया था। और 1961 या 62 में यानी ये भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया, भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा इसका क्या, उत्खनन या नियुक्त किए गए थे। किसको, वी.एन. को और संकलिया को नियुक्त किया गया था 1961 और 62 में। और दूसरे यानी जो राजस्थान सरकार के पुरातत्व विभाग से वी.के. के द्वारा भी इसको क्या है, उसमें यानी नियुक्त किया गया था। इसकी देखरेख के कारण इसको खोजा गया था। इस प्रकार ये आर्य संस्कृति यानी आर्य सभ्यता की खोज करता थे। उसी प्रकार अगला हमारा इसी में आता है आर्य संस्कृति का जो उत्खनन यानी 3 स्तरों पर किया गया था। किसके, यानी 3 स्तरों पर आर्य संस्कृति का क्या, उत्खनन। जो उत्खनन कितने, 3 स्तरों पर, 3 स्तर पर किया गया था। अब 3 स्तर कैसे, जैसे पहले स्तर यानी पहला स्तर,
पहले स्तर पर जो खोजा गया उत्खनन किया गया था, यानी जो कौन से स्फटिक यानी स्फटिक पत्थर खोजे गए थे। क्या खोजे गए थे? स्फटिक पत्थर अधिकता पाए गए थे। पहले स्तर पे जो आर्य संस्कृति की जो उत्खनन किया गया था, जो स्फटिक क्या थे? पत्थर अधिकता पाए गए थे, पहले खोजा गया था। उसके यानी जो अधिकता पाने के कारण जो औजार बनाए जाते थे वो पत्थर के औजार बनाए जाते। किसके? पत्थर के औजार। पहले स्तर पर जो खुदाई हुई थी वो स्फटिक पत्थर के आधार पर हुई थी, जो अधिकता पाए गए थे, और जो पत्थर के औजार क्या काम में लेते थे। उसी प्रकार हमारा दूसरा स्तर आता है दोस्तों, यानी इसमें लोहा प्लस तांबा, यानी दूसरे स्तर को खोजा, यानी दूसरा स्तर जो खोजा था, दूसरे स्तर की खोज हुई थी जिसमें लोहा और तांबे के क्या मिले थे? उपकरण मिले हुए थे। यानी तांबे के क्या मिले? उपकरण मिले दूसरे स्तर पर। तीसरे स्तर पर जो खोजा गया था, कौन से में? तीसरे स्तर पर। तीसरे स्तर पर यानी जो मध्य भांड के अवशेष पाए गए, यानी कौन से? मध्य भांड। मध्य भांड यानी दोस्तों ये मिट्टी के बर्तन होते थे, यानी मध्य भांड के बर्तन खोजे गए थे। किसके थे ये? मिट्टी के बर्तन मिले थे, यानी 3 स्तरों पे खुदाई हुई है। आर्य सभ्यता की 3 स्तरों पे पहले स्फटिक पत्थर अधिकता मिलने के कारण वहां पे जो पहले स्तर की खोजे गई जिसमें पत्थर के औजार पाए गए थे। दूसरे स्तर पे लोहा प्लस तांबे के उपकरण पाए गए थे। तीसरे स्तर पे यानी मध्य भांड के बर्तन पाए गए थे। इस प्रकार यानी आर्य संस्कृति की 3 स्तरों पर क्या हुई थी? खुदाई हुई थी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.